लास्ट क्लास हमारी हुई थी 22nd। सो हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो नहीं पाया था, बीच में रह गया था। चलिए आज इसको पूरा करते हैं। बीच में उसने कुछ डाउट पूछ लिया था। चलिए सो ओपन करेंगे ads.google.com और यहाँ से अपने साइन इन कर लेना है इसके अंदर। यहाँ से आप चूज़ करेंगे क्रिएट कैंपेन। नेक्स्ट क्लिक ऑन सेल्स। तो ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करें, मोस्टली सभी ऑप्शंस आपको एक जैसे मिलते हैं हर एक के अंदर, है ना। डिफरेंस मेजर कहाँ आता है? एक तो आपका ऐप प्रमोशन और सेकंड आपका लोकल स्टोर विजिट। बाकी आपके सभी ऑप्शंस हर जगह पर सेम रहने वाले हैं। तो चलिए जैसे कि हम लोग सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स में गूगल हमें ऑप्शंस देता है कि आप वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स यहाँ से रन कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे सर्च। सर्च में अब हमें गूगल 3 ऑप्शंस और ऑफर करेगा इसके अंदर: वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल्स एंड स्टोर विजिट्स। स्टोर विजिट अगर आप यहाँ से चूज़ करते हैं तो आपको लोकेशन बताना पड़ेगा। फ़ोन कॉल्स की अगर बात करें तो आपको नंबर बताना होगा। वेबसाइट विजिट की बात करेंगे तो आपको वेबसाइट का नेम बताना होगा। सो हम यहाँ से ये दोनों चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाके लिखेंगे योर वेबसाइट। तो यहाँ लिखिए कैप्स लॉक ऑफ, और यहाँ पर इसको आपने कॉल कर लेना है। फ़ोन नंबर की बात की जाए तो यहाँ से आप इंडिया चूज़ करेंगे और यहाँ पर जाके आप एक हमने टेस्ट नंबर डिफाइन किया एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर जाके आप आज की डेट डिफाइन कर लें ताकि हमें पता रहे कि हम लोग कौन सा ऐड बना रहे हैं। बट जैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है सेल्स के अंदर सर्च, और यहाँ से आप देखेंगे तो क्या लिखा है सेल्स सर्च। ये जो हम लोग ऐड बना रहे हैं नंबर 46 ऐड है। तो आप चाहो तो इसको पर्टिकुलर अपना कोई कैंपेन नेम वगैरह रख के भी डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए यहाँ से क्लिक करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको ये बता रहा है कि भाई आप इस तरह के कितने सारे ऐड्स पहले बना चुके हो। अगर आपको उनमें से किसी को कंटिन्यू करना है पकड़ के तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से एक फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हो। तो जो अपने सामने लिस्ट ओपन होता वो क्या था, बेसिकली ड्राफ्ट का, कि जैसे हम लोग लास्ट क्लास बनाए थे बीच में रह गया, ठीक है, तो हम लोग ड्राफ्ट वाला हम लोगों ने देखा। तो चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। सो यहाँ पर आप पॉइंटर रखिए अपना। सो चूज़ द मैट्रिक यू वुड लाइक टू फोकस ऑन फॉर योर कैंपेन एंड सी बिडिंग ऑप्शंस टू हेल्प यू ऑप्टिमाइज फॉर इट। सो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल जो हमें रिकमेंड करता है वो करता है कन्वर्जन्स या कन्वर्जन वैल्यू। सो कन्वर्जन्स का और कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या होता है, पॉइंटर रखोगे यहाँ पर गूगल आपको डिस्प्ले करेगा। सो कन्वर्जन्स आर एक्शंस ऑन योर वेबसाइट, ऐप और स्टोर दैट यू डिफाइन। मान लीजिए कि भी मेरा ऐड चलाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि भाई मुझे एक लीड मिले, ठीक है, कि भाई एक मैंने अरीना एनिमेशन के लिए ऐड बनाया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, एंड यूज़र ने उस पर टैप किया। टैप करने के बाद वो उस पेज पर लैंड होता है। लैंड होने के बाद में उसको उस पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। अब वहाँ पर एक लीड जनरेट करने के लिए मैंने एक फॉर्म लगाया हुआ है। तो क्या यूज़र ने मेरे ऐड को क्लिक करने के बाद क्या वो लीड जनरेट किया या नहीं किया? अगर वो लीड हुआ तो क्या हो गया, कन्वर्जन हुआ, अदरवाइज़ नहीं हुआ। समझ गए? अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई लीड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो एक तो हो गया कि भाई आपने ओपनली फॉर्म लगा दिया। सो ऐसे केस में क्या हो सकता है, लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे और निकल जाएंगे। अब वहाँ पर फॉर्म को दूसरे तरीके से दिखाओ।
आप वहाँ पर लिखिए डाउनलोड कोर्स ब्रोशर, ठीक है, और आप फॉर्म का जो एक्शन बटन होता है उसको लिख दीजिए डाउनलोड। एंड यूज़र के लिए तो वो डाउनलोड है ना, बट मेरे लिए तो सबमिट है ना, क्योंकि कोडिंग करते हैं हमें तो इतना तो पता चल ही चुका है। तो उस केस में क्या होगा, आप वहाँ पर यूज़र का नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या ईमेल के बेसिस पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ईमेल मिल गया, नेम मिल गया, फ़ोन नंबर मिल गया, ठीक है। अब यूज़र जैसे इसको सबमिट करेगा उसको एक प्रोडक्ट का ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा, जो भी आपका कोर्स है। मुझे क्या मिल गया, लीड। बट अगर आप डायरेक्ट यूज़र को बोलते हो कि भाई आप इस वेबसाइट पर आके फॉर्म फिल करोगे, तो बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते। करना तो है लेकिन नंबर शेयर करें कि ना करें। बट अगर आप उसको डिफरेंट पॉइंट से दोगे, ये इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल। अगर घुमा के दोगे तो काम पर वही हो रहा है, अभी वो नंबर ही शेयर कर रहा है लेकिन अब वो अपने मन से कर रहा है, ठीक है। तो गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे बढ़ा सकते हो। ज़रूरी नहीं आप यही करें, आप डायरेक्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, लगाइए, जैसा आपका साइट ओनर बोलता है वैसे ही चलिए। सो ये तो हो गया कन्वर्जन। अब आता है कन्वर्जन की वैल्यू, कि भाई अगर डाउनलोड पर क्लिक हुआ है, क्या वो डाउनलोड उसके बाद हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या, कन्वर्जन वैल्यू इज़ वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद एक्शंस टेकन ऑन योर वेब पेज, ऐप और स्टोर। तो जैसे कि भाई हमारा पर्पज़ है कि बंदा जब उस पर क्लिक करे, एक कोर्स खुले, ठीक है, जब वो क्लिक करे, या फिर एक पर्सन है जो ऐड देखता है किसी प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड, उसको टैप करता है, वो खुला, क्या उसके बाद उसने उसको सब्सक्राइब किया, बाय किया, डाउनलोड किया या नहीं किया। तो वो किससे पता चलेगा, कन्वर्जन वैल्यू। समझ गए ना। इसका ऐसा समझो कि भाई मेरे पास एट्रीब्यूट है, उसके अंदर वैल्यू होती है, और ये दोनों वैल्यू किस में चलती है, एक एलिमेंट के ऊपर चलती है। तो एलिमेंट क्या है, मेरा ऐड चल रहा है जिस पर आगे यूज़र लैंड हो रहा है, उसके बाद मेरा वहाँ पर फॉर्म है, क्या यूज़र वहाँ तक पहुँचा, ठीक है, क्या उसने फॉर्म को फिल करके सबमिट किया या नहीं किया, दैट मीन्स वो वैल्यू हो गई, यानी कि मुझे लीड मिला या नहीं मिला। तो क्या चेक करना चाहते हो, कन्वर्जन या कन्वर्जन की वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल कहता है आपको स्टार्टिंग में कि भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेड है वो क्या है, कन्वर्जन। आप देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कन्वर्जन किसी भी तरह का हो सकता है, आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आप सिर्फ लीड जनरेट कर सकते हो, आप डायरेक्शन के लिए गाइड कर सकते हो, कुछ भी। नेक्स्ट, ये क्या मिलता है यहाँ पर, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। ये क्या रहेगा अपना ऑप्शनल, ठीक है। सो ये आप तब डिफाइन करें जब आपका कैंपेन एक टेस्ट मोड पूरा कर चुका हो, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा ऑन एवरेज मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आप लगा दो कि भाई मैं अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर लिस्ट सर्च होता हूँ तो मुझे इस कीवर्ड के लिए इतना पे करना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव विद स्ट्रेटजीज लाइक पोर्टफोलियो आर अवेलेबल इन सेटिंग्स आफ्टर यू क्रिएट योर कैंपेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है। सो बिड फॉर न्यू कस्टमर ऑनली, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि भाई ऐसा ना हो कि एक बंदा बार बार विजिट कर रहा है तो आपको उसमें लॉसेज होंगे। सो यहाँ पर आप इसको ऑन कर सकते हो। बट ये क्या होता है, ये बोलता है डिफाइन एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट। तो कम से कम यहाँ पर आप देखेंगे 1000 एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, तब जाके ये चलेगा। तो यानी कि आपको पहले अपना कैंपेन रन करना है, लोगों तक पहुँचना है, उसके बाद फिर आपने इसको चलाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अब आपसे ये ऑप्शन देगा कि भाई आप जो सर्च ऐड अपना चलाना चाह रहे हैं वो कहाँ चलाओगे, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क रिकमेंडेड और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रिकमेंडेड। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर बैनर ऐड होते हैं, लेकिन वहाँ पर टेक्स्ट में ही लिखा होता है सब कुछ, कोई ग्राफिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एक होता है कि कीवर्ड गूगल में बंदे ने सर्च किया तो उसको वो ऐड दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, तो एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड। दूसरा क्या है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रिकमेंडेड, एड्स कैन अपीयर ऑन रिलेवेंट साइट्स, वीडियोज एंड एप्स अक्रॉस गूगल्स लाइक यूट्यूब एंड द इंटरनेट व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर सर्च बजट। तो ये दो आपको सजेशंस मिले। अगर आप चाहते हो कि मुझे को डिस्प्ले में नहीं दिखाना तो आप डिस्प्ले को बंद कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमाइज आपका रिजल्ट रहे तो आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म को ऑन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है लोकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्ल्ड वाइड चलता है, आपको यहाँ जाके स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि मेरे को पैन इंडिया को टारगेट करना है या फिर मेरे को स्पेसिफिक किसी एरिया में काम करना है। अब जैसे मान लो अगर हम लोग अरीना की इस फ्रेंचाइजी के लिए ऐड चला रहे हैं, सो हम यहाँ पर जाके पिन कोड ट्राई करेंगे, शायद यहाँ का 11449 होना चाहिए।
हाँ यही है 49 ही है। ठीक है, तो 49 का हमारा पूरा रेडियस दिखाई दे रहा था मैं यहाँ से। ठीक है, ये 49 का ही रेडियस है, तो इतने एरिया में आपका ऐड आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ तक लिखते हैं 110049। सो यहाँ पर कितनी रीच है हमारी, तो आप देख सकते हैं 4,37,000 इस एरिया में हमारी रीच बनती है। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक किसी पिन कोड पर भी चला सकते हो, और अगर आप एंटायर दिल्ली को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरीज, और आप यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा मेरे पास ऑडियंस अवेलेबल है जिसको हम लोग रीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने दिल्ली पूरा इसमें टारगेट कर लिया, हर जगह से तो बंदा नहीं आ सकता है, तो आपको देखो क्या होता है, जब भी कोई एड मार्केटिंग की बात की जाती है दो तरीके होते हैं। एक कि आप तीर छोड़ो जहाँ जाके लग जाए निशाने पे बात है, दूसरा ये कि मुझे पता है कि कहाँ मारना है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ मारना है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक ब्रांड अरीना के लिए ऐड चलाने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अरीना ब्रांड का पास्ट डेटा एनालाइज करूँगा। तो जनरली हर कंपनी क्या करती है, कोई ना कोई एक्सेल वगैरह मेंटेन करती है, या फिर कोई उनके पास डेटा बेसिस होता है। हम उसमें ये देखेंगे कि भाई लास्ट ईयर, मतलब लास्ट 5 ईयर्स का हम लोग डेटा एनालाइज ये कर लेते हैं कि भाई किस किस पिन कोड से सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हुए, है ना। तो आपको एक मास पता चल जाएगा भाई इस पिन कोड के ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल है, तो हमें इनको टारगेट करना चाहिए। या फिर मुझे ये पता चला भाई इस पिन कोड से 1-2 लोग ही आए, तो उसको एक्सक्लूड में डाल दो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो क्या होता है कि बंदे का इंटरेस्ट भी होगा एनिमेशन के अंदर, और वो लोकेशन पे भी होगा दिल्ली की, लेकिन वो तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। तो क्या होगा, अननेसेसरी वो तुम्हारा ऐड भी देखेगा, तुम्हारा पैसा भी डिडक्ट होगा, कोई फ़ायदा है नहीं, कन्वर्जन होगा नहीं उस चीज़ का। तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड में डाल सकते हो, ये पता लगा के। ठीक है, या फिर आप एक ऐसा अवेयरनेस ऐड बना रहे हो जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो जिस बंदे ने यहाँ पर आके एडमिशन नहीं लेना है वो भी यहाँ तक आ जाए, उसको देख के इतना इन्फ्लुएंस हो जाए। तो दो चीज़ें हैं कि भाई अपने या तो पास के एक्सपीरियंस के बेसिस पर चलो, यानी कि मुझे पता है तीर कहाँ मारना है, या फिर एक आपने अपना एरिया डिसाइड किया भी मेरे को एंटायर दिल्ली को टारगेट करना है, जो मर्जी पिन कोड हो। ठीक है, तो अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा है तो एंटायर दिल्ली यहाँ से हम लोग इंक्लूड करेंगे। और अगर मुझे पता है दिल्ली के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर पिन कोड पर नहीं चलाना, जैसे कि 110092, काफ़ी बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है ना, 53,60,000 पीपल इस पिन कोड के ऊपर अवेलेबल है। मैं कहता हूँ भाई यहाँ से तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, तो मैंने इसको बोल दिया सीधे सीधे एक्सक्लूड। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि मेरे को लेस करने वाले पिन कोड कम है, तो पूरी दिल्ली को टारगेट करके लेस वाले नंबर डालो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे जिन पर मुझे चलाना है वो नंबर कम है, तो पूरी दिल्ली को फिर टारगेट मत करो, फिर सीधे उतने उतने नंबर को डाल के इंक्लूड में डाल दो उसके अंदर। ये हो गया। अब मान लो आपको लगता है कि भाई इसके अलावा कि मेरे पास बिहार से बहुत सारा स्टूडेंट आता है, तो आप बिहार का अपना पिन कोड यहाँ पर डाल दो, तो वहाँ पर भी मेरा तो दिल्ली तो चलेगा ही चलेगा। अब इस एरिया में नहीं चलेगा, इस एरिया को छोड़ के बाकी पूरी दिल्ली में मेरा ऐड काम करेगा। सो देख रहे हो कि गूगल ने कितना माइक्रो लेवल तक अपना कंट्रोल किया हुआ है चीज़ों को, कि किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक यूपी का एक ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आ गया, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इतनी रीच बनती है हमारी, हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूड। तो दिल्ली में तो चलेगा ही चलेगा, साथ में यूपी के इस पिन कोड के ऊपर भी अपना ऐड चलेगा। तो आप ऐसे सेलेक्टेड पिन कोड्स भी डाल सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पिन कोड डाल डाल के पिन कोड भी डाल सकते हो, आप सिटी का नेम भी डाल सकते हो, रीजन का नेम भी डाल सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप ऐसे क्लब कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे चाहते हो कि मेरा ऐड दिल्ली में पूरा चले, लेकिन गुड़गांव, हरियाणा, फरीदाबाद इनमें सेलेक्टेड जगह पर चले, क्योंकि हरियाणा बहुत बड़ा है ना। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि यहाँ से जब लोग बाहर निकलते हैं, गुड़गांव हरियाणा स्टार्ट हो गया, अब हरियाणा जो है हिमाचल की बॉर्डर तक जाता है, तो काफ़ी बड़ा रेडियस हो गया उसका भी। तो अब ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई हिमाचल वाली बॉर्डर छोड़ के यहाँ आएगा कोर्स करने, या तो वो ऑनलाइन ही ले रहा होगा, डेली तो अप डाउन करेगा नहीं, या फिर वो यहाँ आएगा। ऐसा नहीं कि आते नहीं बच्चे, आते हैं, हमारे पास शिमला तक के बच्चे यहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर देखा जाए तो कम होगा, है ना। कि भाई आप 10-15 लोगों के लिए स्पेसिफिक ऐड चलाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतने में तो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया आपका काम कर देगा उस कंडीशन में, कि वो नेट पे सर्च करोगे, ज़्यादा अगर पोस्ट वगैरह यहाँ से डल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप इंगेज हो जाओगे उसके अंदर। ठीक है, तो
इस तरह से सिस्टम अपने पास अवेलेबल। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पैन इंडिया को टारगेट करते हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आपको मैंने ये इस मेथड के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि किसी भी ब्रांड के लिए जो भी आप ऐड वगैरह बना रहे हैं और आपको लगता है कि भी मेरे को पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया पे नहीं चलाना है, तो एक्सक्लूडेड वाला अलग आ जाता है और इंक्लूडेड वाला आपका अलग दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर लोकेशन को बंद किया जा सकता है। इसके बाद लोकेशन ऑप्शंस, नीचे वाला ऑप्शन है प्रेजेंस, कि इस एरिया में जो भी बंदा एंटर होगा उसको ऐड दिखाई देगा। ऊपर वाला है इस एरिया में जो भी बंदा होगा प्लस उसका इंटरेस्ट भी अगर है तो दिखाई देगा। समझ गए दोनों डिफरेंस। तो मान लो कि भाई सुजल जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली से कहीं बाहर रहता है और वो जब यहाँ पर एंटर हो रहा है दिल्ली के नियर बाय में और रास्ते में अगर पिन कोड पड़ता है 201012 और ये ऑनलाइन को सर्च करता है तो इसको हमारा ऐड डिस्प्ले होगा। जैसे वो 12 की लोकेशन को छोड़ देगा, वो 11 में चला गया, 10 में चला गया, मेरा ऐड डिसअपियर हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं, है ना। इसी तरह से जैसे तुम दिल्ली में घुसे, अब दिल्ली में तुम कहीं भी घूमो लेकिन स्पेसिफिक 92 की जो लोकेशन है उस टेरिटरी में तुम्हें मेरा ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे उसको आप बाहर निकलोगे आपको फिर से ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, साउथ दिल्ली के जो एड्स चलते हैं, ठीक है, ब्रांड्स के, वो बिल्कुल अलग होते हैं और ईस्ट दिल्ली के जो एड्स होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। देखो ईस्ट दिल्ली वाला बंदा साउथ दिल्ली रेयर जाएगा, मैं ही नहीं कहता नहीं जाएगा, लेकिन शॉपिंग करने तो स्पेसिफिक बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर स्टोर पे चलते हैं वहाँ जाके लेगा। तो ऐसे बंदों की अगर काउंटिंग की जाए तो बहुत कम होंगे। तो यहाँ जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग से चीज़ें लेना प्रेफर करते हैं ना, तो वही चीज़ें आ जाती हैं। तो समझ में आया प्रेजेंस और इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो इस तरह से आपका काम करेंगे चीज़ें। तो बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड है कि आप इस वाले के साथ जाइए, बंदा अवेलेबल भी हो, इंटरेस्ट भी हो, तो आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा। अगेन चलिए इसको कलेप्स कर लेंगे। इसके बाद लैंग्वेजेस, क्या मैं सिर्फ इंग्लिश यूज़र को टारगेट करना चाहता हूँ या मैं सभी लैंग्वेजेस को टारगेट करना चाहता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑल लैंग्वेजेस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश को हिंदी को टारगेट करना चाहते हो तो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को टारगेट कर लीजिए। तो ऑल लैंग्वेजेस यानी कि इस एरिया में जो भी लोग अवेलेबल होंगे, तो इसमें यहाँ पर साउथ इंडियन भी है, ठीक है, और नॉर्थ इंडियन भी है, सब इसके अंदर अवेलेबल है, सबको ऐड मेरा दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोई हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे कि भाई कोई साउथ अफ्रीका का अगर बंदा यहाँ रह रहा है उसको मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा, दिखेगा, क्योंकि भाई बात तो हमने उसकी की है ना, लोकेशन की। तो दिल्ली में कोई मर्जी हो, नाइजीरियन हो, साउथ इंडियन हो, साउथ अफ्रीकन, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा ऐड दिखेगा उसको, ठीक है। प्रेजेंस के बेसिस पर और इंटरेस्ट के बेसिस पर, इंटरेस्ट है तो भी, प्रेजेंस है तो भी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है नीचे ऑडियंस सेगमेंट। ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि हर एक ब्रांड का अपना एक टारगेट ऑडियंस होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे मान लो कोई प्ले स्कूल रन करता है कंपनी, जैसे मदर्स प्राइड या जैसे कि किड्जी, ठीक है। तो अगर ये एक प्ले स्कूल रन करते हैं तो ये सीधी सी बात है, आपको तो ऐड दिखाएंगे नहीं, है ना। तो किसको दिखाना चाहेंगे, जो बच्चे बेसिकली प्ले स्कूल में जाने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉडलर वगैरह जो होते हैं हमारे, जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं, बेसिकली उनकी टारगेट ऑडियंस वही होती है। इसी तरह से अगर कोई अरीना जैसा इंस्टीट्यूट है तो वो आपके जैसे लोगों को ऐड दिखाना चाहेगा, है ना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ पर बताया था कि जब हम लोग जाते हैं कि हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफिक, आप यहाँ जाके पता लगा सकते हैं कि किस तरह के लोगों को हमें अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अरीना के कोर्स की, तो हम चाहेंगे कि पेरेंट्स ऑफ टीन्स जो 13 से 17 साल के जिनके बच्चे हैं उनके पास तक ऐड जाए, ठीक है। बट हम लोग पेरेंट्स को भी टारगेट नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स जो है इस फील्ड में बहुत कम अवेयर हैं, बच्चे ज़्यादा अवेयर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं डायरेक्टली, ना कि पेरेंट्स को, ठीक है। क्योंकि उल्टा तुम तो इंक्वायरी लेने के बाद उनको जाके समझाते हो कि तुम्हें करना क्या है। और मैं ये नहीं कहता कि ऐसा बिल्कुल मैं बोल दूँ क्लियर कि जी पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं है, बहुत सारे हैं उसके अंदर जिनको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज़ एनिमेशन, ठीक है। बट मैंने एक रेशियो बताया जो मेरा पास्ट रिसर्च का एक्सपीरियंस कहता है कि पेरेंट्स लेस अवेयर है व्हाट इज़ एनिमेशन और इसके करियर्स के बारे में, ठीक है। अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो जैसे कि इन्फेंट्स
जो कि 0 से 1 ईयर का होता है, यानी कि जो गोद का बच्चा होता है उसको इन्फेंट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर जैसे पेरेंट्स ऑफ टॉडलर, 1 से 3 साल का जो बच्चा होगा उसके पेरेंट्स को बेसिकली ऐड दिखाया जाएगा कि भाई आप किसी प्ले स्कूल का अगर प्लान करें, डेफिनेटली पेरेंट्स होते हैं तो आज की डेट में बहुत अर्ली लेवल पर प्लान करते हैं कि भाई मेरे को प्ले स्कूल में डालना है, देन उसके बाद में प्री स्कूल्स वगैरह में उसको एडमिशन कराना है। तो इस तरह की ऑडियंस पूरी बिल्कुल डेडिकेटेड अलग मिलेगी आपको। तो मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट बताए थे, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर, आपके एजुकेशन के बेसिस पर, आपके होम ओनरशिप के बेसिस पर और आपके एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर। तो हम यहाँ से ये कैटर कर लेते हैं कि भाई हमारा ऐड किसको जाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट होते हैं, आपके रिसर्चिंग एंड प्लानिंग की चीज़ें होती हैं, आपके बिजनेसेस के ऊपर चीज़ें होती हैं, ऑडियंसेस सेगमेंटेड के ऊपर चीज़ें होती हैं। अब हो सकता है कि आप कोई अपना बिल्कुल नया सेगमेंट बनाना चाह रहे हो, तो आप अपना खुद का भी नया सेगमेंट वगैरह इसमें बना सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ देख रहे हो आपके पास अलग अलग हैं, जैसे कि भाई अगर हम कोई ऐड चला रहे हैं तो वो आर्ट्स एंड डिज़ाइन वाले लोगों को ही टारगेट करें, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या एजुकेशन में जितने भी लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, या ड्राइंग एंड एनिमेशन के अंदर जितने लोग हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। फिर मुझे लगता है मेरा इसमें किसी में नहीं जम रहा, तो मैं क्या बोलूँगा, न्यू सेगमेंट, अपना खुद का जाके अलग से सेगमेंट बना के आ जाऊँगा इसके अंदर। हाँ, लास्ट क्लास बता दिया था, एक बार फिर से दोबारा से देख रहे हैं चीज़ों को। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ब्रॉड मैच, ठीक है। ब्रॉड मैच के अंदर आप यहाँ देखेंगे, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वर्क विद स्मार्ट बिडिंग टू हेल्प यू रीच योर कैंपेन गोल्स यूजिंग ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर एंटायर कैंपेन्स एंश्योर कंसिस्टेंसी and provide access to additional settings such as brand inclusions. So यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यूज़ ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर एंटायर कैंपेन। आप बंद भी कर सकते हैं यूज़ कीवर्ड मैच टाइप, जो हमने पढ़े थे, ब्रॉड मैच, मॉडिफायर, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। बट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं एक ब्रांड न्यू कैंपेन लाइव करने जा रहा हूँ बिल्कुल, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस तो है बट मुझे स्पेसिफिक सेगमेंट में नहीं है। मे भी हो सकता है कि भाई मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है मेरा लाइक क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप मान लो कि बिल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, उस रियल एस्टेट के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, और आज मेरे को एक ब्रांड अप्रोच करता है कि भाई मेरे को अपने इंस्टीट्यूट के लिए ऐड चलाना है, तो मुझे तो नहीं पता ना, उसका मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मुझे उस केस में ब्रॉड मैच के साथ जाना पड़ेगा और मुझे कैंपेन को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई किस तरह की सर्चेज जनरेट हो रही हैं। फिर उन कीवर्ड्स को मैं रिफाइन करके फिर मैं उनको ब्रॉड मैच, मॉडिफायर, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में लिस्ट करूँगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको पता कुछ नहीं और आपने बस सीधे कीवर्ड लगा दिए उसके अंदर और आपका कैंपेन परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा ढंग से। तो पहला 15 से 30 दिन का जो टाइम होता है उसमें आप टेस्ट करो कैंपेन को कि किस किस तरह की सर्चेज बन रही हैं। जब आपको ये पता लगे इस तरह की सर्चेज है और उसके बेसिस पर आपका कैंपेन वहाँ पर दिखाई दिया है लोगों को, फिर आप उनको रिफाइन कर लो, ठीक है। अगर आप लाइफ लॉन्ग ब्रॉड पर चलोगे तो आपको माइलेज नहीं मिलेगा। बंदा कुछ भी ढूंढ रहा हो, आप बीच में आ जाओगे, अरे मैं ये तो ढूंढ ही लिया था, कुछ और आ गया, है ना, वाली चीज़ हो जाएगी फिर आपके साथ। सो स्टार्टिंग में सही होता है, लेटर ऑन आपको फिर इसको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। बात करेंगे मोर सेटिंग्स। सो जैसे कि ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन क्या होता है कि भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है ऑप्शन, ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। मान लीजिए कि आपने कोई कैंपेन बनाया और उसके अंदर आपने 2 से 3 ऐड बना दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 से 20 दिन की टेस्टिंग करेंगे और ये देखेंगे कौन सा ऐड ए और बी में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। जो ऐड बढ़िया परफॉर्म करेगा, मे भी हो सकता है बी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कंपैरेटिवली ए, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, ए को बंद और बी के अगेंस्ट में फिर से एक नया ऐड लॉन्च करूँगा। फिर उसकी मैं टेस्टिंग देखूँगा 15-20 दिन कि क्या उसने बी को बीट किया या नहीं किया। अगर नहीं कर पाया फिर से हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा जब तक आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं बेहतर से और बेहतर क्या कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर। दूसरा था डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली, ठीक है। तो या तो रैंडम हर बार ऐड आता रहे या फिर जो बेस्ट है उसके ऊपर आपका ऐड डिस्प्ले हो, क्या चाहते हो आप। सो तीसरा ऑप्शन आप देखें, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स नॉट सपोर्टेड, रोटेट इवनली नॉट सपोर्टेड। क्यों? क्योंकि कैंपेन की लाइफ तो कुछ है ही नहीं,
कोई इसके साथ इंटरेक्ट हुआ नहीं तो ये फीचर आप तब तक यूज़ नहीं कर पाओगे। ये कब चलेंगे, जब आपकी कैंपेन की लाइफ हो जाए, पुराना हो जाए आपका कैंपेन तब। तो इस तरह के पास ऑप्शन रहने वाले आपके। इसके बाद नेक्स्ट फिर आएंगे स्टार्ट और एंड डेट। तो बहुत सारे कैंपेन्स ऐसे होते हैं कि भाई एक टाइम फ्रेम के अंदर लगाए जाते हैं कि भाई ये इस डेट को स्टार्ट होगा, इस डेट को ओवर हो जाए, लिमिटेड बजट है ना हमारा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई इवेंट आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, और बंदे चाहते हैं भाई गूगल ऐड पर दिखाओ और वहाँ से लोग उस इवेंट को ज्वाइन करें। तो इवेंट ऐसा तो नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, तो मुझे उसका स्टार्ट और एंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो भी मेरा एक एक्स बजट है मुझे उसमें बता देना भाई मैंने इस इवेंट के लिए 1,00,000 रुपये प्लान किए, पैन इंडिया पैन दिल्ली मुझे दिखाना है इसको, ये ऑनलाइन इवेंट है। तो आप पैन इंडिया को टारगेट कर लोगे अगर ऑनलाइन इवेंट है। और अगर आपका एक ऑफलाइन इवेंट है कि भाई मेरे को नेहरू स्टेडियम में दिखाना है एग्जाम्पल के लिए, फिर तो आपको लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से जाके अपना डिफाइन कर सकते हो भाई मेरा अगर कोई इवेंट वगैरह है या फिर मेरा एक टाइम पहले से सेट है, तो जैसे 25 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ 24 को ये मेरा ऐड बंद हो जाना चाहिए। तो क्या लिखा है, योर एड्स विल डिसकंटिन्यू टू रन अनलेस यू स्पेसिफाई एन एंड डेट। अगर एंड डेट आप डिफाइन कर दे तो फिर आपका एंड डेट मैच होने के बाद बंद हो जाएगा। रात के 12 बजे के बाद जैसे ही 25 लगा ऐड डिसमिस, ठीक है। अब आपका चाहे बजट पूरा लग गया हो या ना लगा हो, वैसे तो गूगल की कोशिश पूरी यही रहती है, वो कर देता है बड़ा, क्योंकि उसको जब आपको पता है 1 साल से ऊपर मुझे जाना है तो फिर डेट क्यों डिफाइन करना है, फिर तो आप कैंपेन को नन में छोड़ दो ना। 1 साल इज़ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आप तब जाके अपना 7-8 महीने को अपना चेंज कर लो चीज़ों को, है ना, इस तरह से। तो टाइम आपके पास काफ़ी लंबा होता है, आप यहाँ से जाके जो मर्जी टाइम सेट करके आ जाओ, ठीक है। 2036 आ गया 1 साल क्यों सोच रहे हो, बड़ा सोचो तो काफ़ी लंबा टाइम है अपने पास, है ना। तो 2036 तक जाके आप अपना सेट करके आ सकते हो ठीक है। तो 12 साल की प्लानिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर है तो अपना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना यहाँ से डन करके चलो, ठीक है, अपना हो जाएगी चीज़ें सेट। तो फिलहाल आप यहाँ देखेंगे कि हमने क्या सेटिंग कॉन्फ़िगर किया है कि भाई स्टार्ट डेट 25 है और एंड डेट हमारा कोई भी सेट नहीं है। या फिर आप आगे का प्रपोज डेट भी ले सकते हो, भाई मैं आज जो बना रहा हूँ ये मेरा 1 दिसंबर से स्टार्ट है, 1 को स्टार्ट होगा, ऐड आपका बनने के बाद अप्रूव होकर आ जाएगा, 1 आते ही अपना आप स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे मोर सेटिंग्स अगेन, ऐड को शेड्यूल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑल डे 24/7 मेरा ऐड चलता ही रहेगा। बजट अच्छा है तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं है, चलाओ 24 घंटे। अगर आपको लगता है भी मेरा बजट जो है वो लिमिटेड है, मैं 24 घंटे ऐड अपना नहीं चला सकता, बट चलाना भी है, कंप्यूटर के बीच में दिखना भी है, तो आप क्या करो, अपने ऐड के टाइमिंग सेट कर दो। इससे क्या होगा, आपका बजट जल्दी ख़त्म नहीं होगा और पर्टिकुलर टाइम पर ही आपका वो ऐड कैंपेन स्टार्ट होगा और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में बंद हो जाएगा तो यहाँ पर डेज के साथ साथ मैं एक ही दिन के अंदर अलग अलग टाइम भी सेट कर सकता हूँ कि कब कब मेरा ऐड चलेगा। अब जैसा एग्जांपल ऐसा समझो, ऑफिस जाने वाला बंदा सुबह आप मान के चलो 7 बजे से भागदौड़ स्टार्ट होती है, 10-11 बजे तक सब लोग जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत कम रेशियो ऐसा होता है जहाँ पर 12 बजे का या 2 बजे वाला शिफ्ट होता है, नहीं तो जनरली आप स्टैंडर्ड पकड़ के चले तो 9, 10, 11 वाला टाइम होता है लोगों के ऑफिस पहुँचने का, ठीक है। तो इस टाइम पर तो मेरा कोई ऐड नहीं देखने वाला, बहुत भगदड़ वाला टाइम है। तो आप ऐसा करो कि भाई जैसे मान लो किसी का अगर 11 बजे का ऑफिस है, 10 बजे का ऑफिस है, तो आप अगर उसमें दिखाना, अब जैसे कोई बंदा मेट्रो में जा रहा है तो कुछ तो करेगा, कुछ तो चलाएगा, खाली तो जाएगा नहीं वो, क्योंकि फ़ोन जेब में है तो खाली तो बैठ नहीं सकता, कुछ तो कर ही रहा होगा, है ना। तो ऐड चालू कर दो अपना, ठीक है, उस टाइम पर। या फिर जैसे शाम को 5 बजे या 4 बजे जनरली लोग ऑफिस से निकलना स्टार्ट होते हैं, फिर वो मेट्रो वगैरह के अंदर हो सकता है मे बी, तो ऐड अपना चालू कर दो रात के 12 बजे तक। 12 बजे का ऐड को पॉज मार दो सुबह तक फिर से, और फिर चलो। अब ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि हर एक उसमें काम कर जाएगी, हर एक, जैसे कि मैंने बताया ना, हर एक चीज़ की ऑडियंस अलग है। कुछ ऑडियंसेज है 24/7 है, ठीक है, कुछ की पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव होती है। तो ये आपको रिसर्च खुद करना पड़ेगा कि आपके पास क्वेरी कब कब जनरेट हो रही है। तो आपको एक एवरेज मिल जाएगा, एनालिसिस मिल जाएगा कि लोग आपको सबसे ज़्यादा जो कोर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं वो किस टाइम पर कर रहे हैं, तो वो टाइम अपना सेट कर दो उसके अंदर, इस तरह से।
तो जनरली जो सबसे डेड मोड होता है रात के 2 बजे से लेके सुबह के 5 बजे का जो टाइम होता है सबसे बड़ा डेड मोड होता है वो। अमूमन सब लोग सोच चुके होते हैं, ठीक है। तो वो टाइम अपना लगा सकते हो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा यहाँ से सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चले वीकडेज में, ठीक है। हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो वीकेंड वाला हो। अब जैसे मान लो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है। तो वीकडेज में तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, तो मैं क्या चाहूँगा वीकेंड जब आए तो मेरे एड्स दिखाई दे सबको सबसे ज़्यादा, ताकि अगर वो आज इस वीकेंड पर देखेगा तो नेक्स्ट वीकेंड या कमिंग वीकेंड से वो प्लान कर ले। समझ गए? जैसे मैंने बोला हर एक बिजनेस मॉडल के अंदर अलग तरह का टारगेट ऑडियंस है। तो भाई जो इस तरह के जो होंगे सैटरडे संडे वाले वो अलग हो गया, ठीक है। पढ़ने लिखने वाले मंडे टू फ्राइडे वाले हो जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे में अगर आप ऐड चलाओगे तो पढ़ने वाला बंदा तो कोई तुम्हें ढूंढेगा नहीं। वीकेंड में वो अपना अलग हैंग आउट में लगा होगा, वो तुम्हें क्या ढूंढेगा, है ना। कि भाई चलो भाई इतना इंपॉर्टेंट काम है, मैं अरीना एनिमेशन सर्च करूँगा, है ना। तो वो सोचेगा मंडे वाले दिन पर, जब वो आपका वीक रीसेट हो जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से कि किस किस दिन पर आपको चलाना है, और अगर आपको कुछ नहीं करना तो अपना ऑल डे चूज़ कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं मंडे चूज़ कर लेता हूँ। मंडे मेरा ऐड कब स्टार्ट हो, तो रात 12 बजे से मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना 24 आवर्स का फॉर्मेट चलेगा, 12 आवर का फॉर्मेट यहाँ काम नहीं करता है, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा टीवी के ऊपर मॉर्निंग में जो ऐड आते हैं वो अलग होते हैं, आफ्टरनून के बाद इवनिंग तक जो ऐड आते हैं वो अलग होते हैं, और इवनिंग के जो शोज़ होते हैं रात को खासकर 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक के, उसमें ऐड बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। होता है ना चेंज। तो हर ब्रांड ये चाहता है कि मेरा ऐड सबसे ज़्यादा माइलेज देके जाए मुझे। अब मान लो कि एक सूजल और एक ध्रुव है। सूजल को बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्रुव कहता है भाई यार मेरा बजट लिमिटेड है, तो ध्रुव कहता है कि भाई यार इवनिंग में अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे जो ऐड लाख रुपए का पड़ रहा है वही ऐड मुझे इवनिंग में चलाने में 5 लाख का पड़ रहा है, तो मैं 4 लाख का नुकसान क्यों करूँ। तो मैं दोपहर में दिखूंगा, ज़्यादा दिखने की कोशिश करूँगा कम बजट के साथ, ज़्यादा लंबा चलूँगा, क्योंकि टीवी के ऐड बहुत एक्सपेंसिव बुक होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को इतना स्कोप क्यों मिला, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मान लो कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, रोड्स पे जो आप होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको मान लो साउथ दिल्ली में यहाँ पर कोई ऐड लगाना है, साइट अगर अवेलेबल हो तो 5-6 लाख रुपए कहीं नहीं गए महीने के। 5-6 लाख रुपए तो पूरी दिल्ली का तुम पूरा हिंदुस्तान में ऐड दिखा दोगे अपना, ठीक है। और सेलेक्टेड लोगों को पकड़ के वो भी ज़बरदस्ती घुस के, एक तुम रोड के ऊपर कहीं पर एक बंदा खड़ा करो, भाई मेरे हैंडआउट्स बांट दो, लोग देखेंगे मोड़ के वहीं फेंक जाएंगे। अब फ़ोन में अगर मैं घुस गया किसी का तो मुझे कोई कैसे फेंकेगा, मैं अगर लॉक हो गया स्क्रीन पर आके कि भाई स्किप नहीं हो सकता, मैं 30 सेकंड आऊँगा ही आऊँगा, तो दिखोगे ना। तो सीधी सी बात है, हो सकता है कि भाई 100 लोगों ने देखा उसमें से 10 लोगों ने आपको लीड जनरेट कर दिया, तो वेस्ट ऑफ नहीं होगा आपका इसके अंदर। लेकिन इस तरह की जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग्स होती है इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि मान लो कि सूरज ने 5 लाख रुपए खर्च करके अपने एक ऐड लगाया यहाँ पर, है ना, तो कितने लोगों ने देखा, कैसे काउंट करोगे, हेड काउंट कैसे आएंगे। लेकिन अगर डिजिटल डिस्प्ले पर होगा तो मैं हेड काउंट कर सकता हूँ ना कि भाई इतने इंप्रेशंस आए, इतने क्लिक्स आए। लेकिन रोड पे लगाने का मुझे कैसे होता, 5 लाख रुपए भी लगा दिया, लोग निकल रहे हैं उसके नीचे दिन रात, मुझे पता ही नहीं इंगेजमेंट है क्या, है ना। तो समझ रहे हैं ना कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ को ट्रैक किया जा सकता है। ट्रेडिशनल में आप अवेयरनेस कर सकते हो धूल में लट चला के कि वो हो रही है, नहीं पता एक्चुअल में हो भी रही कि नहीं हो रही है ना। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा अगर आप गुड़गांव जाते हो या दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी सेलेक्टेड जगह है जहाँ पर वो लोकेशन जो है वहाँ पर एप्पल का ही ऐड मिलेगा आपको, वो साइट कभी चेंज नहीं होती। ऐड बदलेगा तो एप्पल का कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है, कोई नया फ्लैक्स लग जाएगा, लेकिन एप्पल ही रहेगा, उस जगह पर कोई और नहीं आएगा। तो एप्पल ने कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो ये वेंडर्स होते हैं जो साइट प्रोवाइड करते हैं उनसे परमानेंट ले ली कि भाई 12 महीने मैं ही रहूँगा यहाँ पर, किसी और को तुम बेच नहीं सकते, इसके पैसा जो मर्जी वो बोलो, लेकिन ऐड मेरा ही लगेगा। तो एप्पल क्या करता है, हमेशा ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड हो, ऐसी जगह टारगेट करता है वो हमेशा। अब जैसे मान लो कि मारुति की कोई नई कार आने वाली होगी तो वो छोटे होर्डिंग कम लगाएगा, वो क्या करेगा, मॉल में ज़्यादा ट्रैफिक आता है
तो पूरा का पूरा मॉल का जो फेस होगा उसके ऊपर वो ऐड लगाएगा ताकि दूर से दिखे आते जाते हुए, है ना। क्योंकि तो सीधी सी बात है, आज की डेट में अगर आप ये जैसे यहाँ पर मैं 10 पोस्टर लगे, अगर मैं 11वां पोस्टर अपना लगा दूँ नहीं जाएगा ध्यान, बट अगर वो 11वां बहुत ही ह्यूज साइज़ का होगा तो लोगों के फोकस में आएगा ना, तो वो चीज़ ठीक है। तो वहाँ पर फिर इस तरह, तो यानी कि फंड की बात आ गई। अब तुम्हारे पास अगर इतना बजट नहीं है तो क्या करोगे, फिर तो डिजिटल मार्केटिंग एक लास्ट तरीका बचता है ना। तो बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, 360 बज़ क्रिएट करते हैं। वो प्रिंट में भी दिखाई देंगे, वो फ़ोन पे भी दिखाई देंगे, वो टीवी पर भी दिखाई देंगे, हर जगह अवेलेबल होंगे। बट छोटा बंदा डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता है, ठीक है। अब उसमें भी उसका बजट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो टाइम लगाएगा भी मुझे इस टाइम पर दिखना है, डेज डिसाइड करेगा, दिन डिसाइड करेगा मुझे कितने दिन चलाना है। और जिसका बजट है ज़बरदस्त वाला तो कहेगा बिंदास चलाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं लगाना, किसी जगह बंदा कैसे मर्जी ढूंढे, मैं ही दिखना चाहिए वहाँ पर, समझ गए ना। तो क्लियरली समझ में आया कि ऐड शेड्यूल किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि सुबह आपका 9 बजे ऐड स्टार्ट हो जाए और 11 बजे बंद हो जाए, ठीक है। हमने जाके चूज़ कर लिया, फिर मैं मंडे में ही दोबारा से बोलता हूँ उसको कि भाई शाम को 5 बजे स्टार्ट हो और रात के 12 बजे तक जाए, तो मेरे एक दिन के 2 शेड्यूल बन गए। ऐसे आप अपने हर दिन के प्लान कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जनरली क्या होता है कि लोग बाग सैटरडे संडे को कम पोस्ट डालते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को क्या होता है वीकेंड आ गया ना, तो क्या करते हैं लोग बाग अपना जो खुद के आलतू फालतू लोग होते हैं जो बाहर निकलते हैं वो अपने खुद के अपना कंटेंट बनाना के लाइव कर देते हैं कि आपकी पोस्ट खो जाएगी, उसके अंदर वो सही से पहुंचेगी नहीं। तो जनरली क्या होता है वीकेंड पर माइलेज कम आता है, वीकडेज में माइलेज ज़्यादा आता है, क्योंकि वो खुराफाती लोग अपने काम में बिजी हैं, तो वो चीज़ आएंगी नहीं। तो सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है कि दिन डिसाइडेड है कि किस किस दिन पोस्ट डालनी है, कब कब आपने क्या काम करना है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज मिले। ये नहीं कि कभी भी किसी भी वक्त आप पोस्ट डाल दो, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट की जो लाइफ होती है सिर्फ 5 मिनट की होती है, 5 मिनट बाद वो ख़त्म। तो 5 मिनट में जितना वो दौड़ सकती है, वायरल हो सकती है, हो जाएगी, उसके बाद नहीं होती, उसके बाद तो वो खो जाएगी, क्योंकि इतना कंटेंट पता नहीं लोग डाल चुके होंगे, तुम गायब हो जाओगे, है ना। तो या तो कंटेंट इतना अमेजिंग हो, तुम्हारे फॉलोअर्स ज़बरदस्त हों जो फटाफट शेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे कंटेंट डलता है और जैसे शेयर होना स्टार्ट होता है उसी से पोस्ट दौड़ती है। पोस्ट डाला, इसने ना लाइक किया ना शेयर किया, वो पोस्ट भी 0 व्यूज़ पर डेड हो जाती है। नोटिस कर लेना, अक्सर ऐसे ही होता है। सॉरी। तो फिलहाल हम चाहते हैं हमारा ऐड नॉन स्टॉप चले, मैंने आपको ऐसे शेड्यूलिंग दिखा दिया इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट मोर सेटिंग्स पर आते हैं। यहाँ पर जैसे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, आपको कोई यूआरएल अगर यहाँ डालना है डेडिकेटेड तो अपना डाल सकते हो। ब्रांड्स के ऊपर अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर ब्रांड लिस्ट डाल सकते हो। इसमें क्या होता है, यूज़ ब्रांड सेटिंग टू एंश्योर योर कैंपेन मीट्स योर ब्रांडेड ट्रैफिक नीड्स। You can add up to 20 brand lists across your brand inclusion and exclusion. So your ads will only show on searches that match your keyword and mention selected brands including related products and services. Brand inclusions will limit search traffic, so apply only necessary brand. अब जैसे कई बार कहता आप लोग सर्च करते हो अरीना एनिमेशन, मैक आ जाता है, तो उसने डाला हुआ है हमें कि अगर कोई अरीना ढूंढे तो मैं भी आ जाऊँ। ऐसी अरीना वाले ने डाल रखा होगा कि अगर कोई मैक ढूंढे तो मैं भी आ जाऊँ वहाँ पर, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, जैसे साउथ एक्सटेंशन में अगर कोई ढूंढ रहा है तो मैं कहूँगा भाई लोकेशन पर मैं भी आ जाऊँ वहाँ पर साथ में। तो ब्रांड ऐसे एक दूसरे को टारगेट करते हैं, भाई तू ऐड चला रहा है तो तेरे साथ मैं भी आऊँगा, दोनों दिखेंगे। तो डिवाइड हो जाता है ट्रैफिक उस कंडीशन। नहीं तो क्या होगा कि अगर ऐसा ना हो, एक बंदे सारा प्रॉफिट उठाते चला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने बना भी सकते हो और अपनी न्यू ब्रांड लिस्ट उठा के डाल भी सकते हो। आप अपने कॉम्पिटिटर डाल दो सारे, कि कोई अगर सर्च कर रहा है कि भाई टीजीसी तो भी मैं दिख जाऊँ, कोई सर्च कर रहा है मैक मैं दिखाई दे जाऊँ, या जैसे अगर कोई शू का ब्रांड है, जैसे कैलिसिटो एक ब्रांड होता है और उसके ऊपर मैं चाहता हूँ एडिडास भी अपना चला ले, या एडिडास को अगर सर्च कर तो कैलिसिटो वहाँ पर आ जाए, है ना। तो इस तरह से आप अपने डाल सकते हो चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट
ये अपने कैंपेन यूआरएल का ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रैकिंग टेम्पलेट डालोगे इसके अंदर। सो क्या होता है ये, यहाँ पर आप देख रहे हो यूआरएल इक्वल टू, ठीक है, आईडी। अब क्या है कि पेज यूआरएल जो है आपका, पी यूआरएल मतलब पेज यूआरएल एंड आईडी इक्वल टू, मतलब मान लो कि आपने कोई ऐड देखा, हम यहाँ सर्च कर लेते हैं अरीना एनिमेशन, तो देखो कौन आ रहा है। अभी देखो मैंने ये बात की थी, आ गया, लिख रहे हैं अरीना, आ रहा है कौन, मैक। चलो जी, ये भी तुम्हारा लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। अब जरा इसको रन करो, तो ऊपर आप यहाँ देख रहे हो कुछ आपको एक अरे 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 बंद हो गया। आजकल क्रैश की बड़ी समस्या चल रही है यार। ब्राउज़र क्रैश हो गया था गाइस। सो चलिए आगे देखते हैं दोबारा। मेरा ये ऐड भी चला गया, ओह गॉड, फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिडिंग कस्टमर एक्विजिशन हो गया था। नेक्स्ट ये पार्ट हम लोगों ने देखा, ऑल लैंग्वेजेस, डेली इंक्लूड, इसको हमने क्या बोला था, एक्सक्लूड, इसको हमने बोला था इंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से ऑल लैंग्वेजेस, यहाँ से ये दोनों सेटिंग्स ऑन थी हमारे, लैंग्वेजेस में ऑल लैंग्वेजेस। इसके बाद इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो हमने डिफ़ॉल्ट रखा था, ठीक है। ब्रॉड मैच हमने ऑन रखा है स्टार्टिंग में। मोर सेटिंग्स के अंदर ये सारे पार्ट्स हमने समझ लिए हैं इसके अंदर। सो हम यहाँ पर बात करते हैं, जब भी कोई ऐड बेसिकली क्लिक होता है तो ऊपर ना एक ट्रैकिंग कोड रहता है यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है कुछ, ये वो ट्रैकिंग कोड है जो ये पता लगाता है कि बेसिकली विजिटर अगर आया क्लिक करके उस पेज के ऊपर, तो उसने क्या किया आने के बाद, समझ गए। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर जाके इसमें सेट करके आते हैं। तो कहाँ गया हमारा कैंपेन यूआरएल। तो फाइनल यूआरएल क्या है आपका, वो आपको यहाँ जाके बताना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसमें एनालिटिक्स वगैरह को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ट्रैकिंग टेम्पलेट इज़ द यूआरएल यू वांट टू ऐड क्लिक्स टू गो टू फॉर ट्रैकिंग। तो अब यहाँ पर यूज़र जो भी करेगा, लाइक उसने फॉर्म फिल किया, उसने सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें ट्रैक कर रहा है कि भाई यूज़र ने आने के बाद में क्या वहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का यूआरएल अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट वगैरह लिफ्ट करेगा अपना, ठीक है। तो व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूनिक, तो आप यहाँ जाके लिख के आइए कि आप क्या हैं, आप किन चीज़ों में डील करते हैं, उस तरह की चीज़ें आप यहाँ जाके बताओगे। अब यहाँ पर गूगल ने क्या करा, अब अपने ऐड के अंदर एआई डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मैजिकल सा एक बना रहा है सिंबल, तो ये क्या है, एआई बेस्ड। आप चाहते हैं स्किप करना तो स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका काम क्विकली हो जाए, तो गूगल बाकी की सारी चीज़ आपकी हैंडल कर देगा इसके अंदर। जैसे हम लोग जेनरेट पर क्लिक करें एग्जांपल के लिए, तो देखो गूगल का जेमिनी इसके अंदर आ गया। आप यहाँ पर जाके सारी चीज़ें पता लगा सकते हो कि भाई क्या चीज़ें किस तरह से वर्क करने वाली हैं आपकी। तो अगर मैं इस पैनल को ओपन कर लेता हूँ, तो देखो कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 96.8।
काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो जैसे कि ये हमारा यूआरएल हो गया। तो जनरली लोग कैसे ढूंढते हैं, एनिमेशन कोर्सेज नियर मी और अरीना एनिमेशन इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर अरीना एनिमेशन फीस, कोर्सेज नियर मी, 3D एनिमेशन कोर्सेज नियर मी, क्लासेस नियर मी, इस तरह से उसने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स अपने बनाए यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर आप आओगे तो ये कुछ चीज़ें चेक करता है, जैसे ऐड की स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है हमें, गुड इसके अंदर। सो फाइनल यूआरएल हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ देखेंगे आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। हेडलाइन 15 आउट ऑफ 15, आप 15 हेडलाइन बना के डाल सकते हो। जितनी बार भी आपका ऐड आएगा वो हर बार हेडलाइन शफल करके आएगा, यानी कि क्लिक पर जाएगा यूज़र वहीं पर ही जहाँ भेजना चाहते हैं, बट हेडलाइन शफल होती रहेगी आपकी ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि कभी आपका लिखा आएगा अरीना एनिमेशन वीएफएक्स कोर्स, 3D एनिमेशन कोर्स नियर यू, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा हर बार। इसी तरह से फॉर डिस्क्रिप्शन, ये भी रैंडमली अपने आप चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर हेडिंग्स। इसके बाद आप यहाँ पर अगर कोई लोगो वगैरह अगर लगाना चाहते हो, बिजनेस नेम एंड लोगो, तो गेट एक्सेस पर जाइए। ठीक है, यहाँ से वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट कर देते हैं। तो ये मेरे अकाउंट से एक बार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जैसे मैंने बोला इसको नो, हु पेज फॉर योर एड्स। ठीक है, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से कर दोगे। ठीक है, टेल अस अबाउट योर बिजनेस, आप यहाँ से जाके वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दोगे, तो फिर आपका वो डेटा वहाँ पर एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया, इसको बोल दीजिए रीस्टार्ट। अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस वगैरह करने तो कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए, सो इधर आते हैं और गेट एक्सेस पर एक बार देख लेते हैं ये हमारा हुआ कि नहीं, हो चुका है। तो वेरीफाई योर आइडेंटिटी, गेट स्टार्टेड पर जाइए, स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो यहाँ से आपको कोई भी अपना एक आईडी बताना पड़ेगा, भाई क्या है आपके पास, जिसके बेसिस पर आप ये कर रहे हो। सो जैसे लीगल नेम अपना यहाँ पर डिफाइन कीजिए, अपना आईडी का टाइप बताइए इसके अंदर। सो पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो गूगल इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, बट आज की डेट में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है इस चीज़ को लेके। तो हम यहाँ पर जाके जैसे पैन कार्ड के बेसिस पर अगर ले रहे हैं तो अपना लीगल नेम मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा, फिर उसका फ्रंट और बैक मुझे यहाँ पर उसका अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ से पासवर्ड की बात करोगे तो पासवर्ड का आपको डालना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड लेंगे, वोटर आईडी का फ्रंट एंड बैक, डीएल अगर आप लेते हैं तो डीएल का फ्रंट एंड बैक आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि गूगल ये चाहता है कि कोई मिसयूज़ ना करे प्लेटफॉर्म का। ठीक है, कि पता चला कोई भी एक अनोनिमस पर्सन आया, क्योंकि जीमेल पे अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ना। एक फ़ोन नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी है, या फिर आप डायरेक्ट फ़ोन नंबर के बेसिस पर भी एक नए अकाउंट को सेटअप कर सकते हो। तो मुझे आपको और अच्छे से क्लोजली जानने का मौका मिले, क्योंकि वो सीधी सी बात है, जब हम इस पर काम करेंगे तो मुझे इनवॉइस भी जनरेट करनी पड़ेंगी, टैक्स की भी बात आएगी, आपका जीएसटी है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, तो 2 साल पहले की अगर बात की जाए तो गूगल इतना ज़्यादा इंडेप्थ नहीं जाता था, इजीली कोई भी चला सकता था चीज़ों को, बट आज की डेट में इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सीरियस है। तो आप यहाँ जाके अपना लीगल नेम जैसे अपना डिफाइन कर दोगे तो यहाँ पर देखो नेम वगैरह फैच करेगा। फिर उसके बाद आप जाके यहाँ पर अपना पैन कार्ड लोगे, पैन कार्ड को यहाँ पर जाकर अपने अपलोड कर देना है और अपना एड्रेस वगैरह बता के इसको ओके कर देना है। फिलहाल मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, इसको हम लोग यहाँ स्टेज पे छोड़ देंगे। बैक आएंगे, इधर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम चाहते हैं हमारे ऐड के नीचे क्या क्या साइट लिंक्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके जैसे हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट वर्क, आर कोर्सेज, इवेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्टर्स, आप इनको चाहो तो बदल भी सकते हो। तो ये क्या होगा, ऐड के साथ नीचे एडिशनल 4 चीज़ें हमारी ऐड होके आएंगी उसके अंदर। कॉल आउट्स अगर कोई आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ जाके कॉल आउट्स लगा सकते हो, जैसे कॉल नाउ, अप्लाई नाउ, ज्वाइन टुडे, ये सब मैंने बना के रखे हुए हैं पहले से। ठीक है, तो आप अपने खुद के भी नए बना सकते हो, जैसे क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ जाके लिख सकते हो कि मुझे किस पर्पज़ से बनाना है बेसिकली। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ अप्लाई नाउ, और हमने यहाँ से इसको ऐड कर दिया इसके अंदर। मोर असेट्स की बात करी जाए तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मुझे फ़ोन कॉल भी चाहिए तो मैं यहाँ जाके नंबर इसके अंदर डाल के आ जाऊँगा, तो फ़ोन नंबर वाला काम हो जाएगा। और कोई लीड अगर आप यहाँ से जनरेट करना चाह रहे हो तो लीड फॉर्म आप यहाँ जाके इसको अलाउ कर देंगे कि भाई मुझे इसको एक फॉर्म भी फिल करवाना है इसके अंदर।
यहाँ से कोई अगर मोबाइल ऐप वगैरह अगर आप ऑन करते हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो कि जैसे आपके कोई ऐड को टैप करते तो मोबाइल पर रीडायरेक्ट हो जाए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर लीड फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर स्निप्ट हो गया, कॉल हो गया, कोई प्राइस वगैरह अगर आप डालना चाहते हो यहाँ से, कोर्स का रेंज की भी यहाँ से यहाँ तक का है तो अपना प्राइस वगैरह भी आप इसमें जाकर डाल सकते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया, अभी प्रिंट एंड पब्लिशिंग, WDD, UI UX, इस तरह से चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से जाके अपना कोर्स वगैरह लिख के डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हमारे पास हैं ऊपर अवेलेबल। तो यहाँ से ऑन और इसको अप्लाई कर देंगे। प्रमोशन, कोई प्रमोशन आप अपना रन करना चाहते हैं कि भाई मान लो कोई ऐसा आपका टाइम आ रहा है न्यू ईयर या जैसे क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस पर आप कुछ अपना डील निकाल रहे हो, जैसे ब्लैक फ्राइडे देखते हो ना जो बड़े बड़े ब्रांड आजकल क्या करते हैं ब्लैक फ्राइडे से निकालते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने कि बहुत पहले बनाया था कि भाई इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशली 10% ऑफ है और हमने अपना कूपन कोड निकाल दिया था AUG23। तो आप इसको बदल दीजिए कि भाई हम यहाँ पर 25 कर देते हैं। या फिर जैसे आप क्रिसमस का अगर आप बनाना चाह रहे हो, क्रिसमस हमने लिख दिया यहाँ पर 24। तो इस तरह से अपना प्रोमो कोड अपना नाम रखो, कब से कब तक वो वैलिड रहेगा वो अपना बता दो कि भाई ये जो अपना कमिंग है इसको सीधे 24 कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग दिसंबर में आ गए। इसी तरह से आप यहाँ पर जाके इधर जाइए और यहाँ पर आप लिख देंगे 31 दिसंबर तक ये मेरा वैलिड रहने वाला है, राइट। तो आपने एक नया अपना डिफाइन कर दिया इस तरह से, और इसका अपना यहाँ पर डिफाइन करोगे जैसे स्टार्ट डेट और एंड डेट हमारा कुछ इस तरह का रहेगा। और इसको यहाँ से जाके अपने सेव कर लेना है और यहाँ पर डिस्प्लेड प्रमोशन डेट्स, और इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा पुराना ही रह गया है। या फिर आप नन भी छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, चॉइस इज योर। ऑल डेज कब से कब तक, ठीक है। तो अपने यहाँ पर जाके अपना डिफाइन कर लेंगे आप और इसको सेव कर दोगे तो ये हमारा नया बन गया और यहाँ से अप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है। करने के बाद अभी हमारा स्कोर कितना जा रहा है 99.6। तो अब यहाँ पर आप क्या देखें इसके अंदर, इसको मोड को चेंज कर देखो, यहाँ पर कई बार ना प्रीव्यू दिखा देता है ये इसके अंदर, थोड़ा वेट कीजिएगा, नहीं दिखाएगा तो थोड़ी देर बाद दिखाएगा इसको ये। अब यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्ले पाथ जैसे हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि भाई इस डोमेन के अंदर मुझे किसी माइक्रो पाथ पे यूज़र को रिडायरेक्ट कराना है तो वो अपने माइक्रो पाथ भी आप इसमें लाके एड ऑन वगैरह अपने करा सकते हो। तो चलिए फिलहाल इतना करने के बाद हम इसको यहाँ से डन करते हैं और वेट करेंगे। यहाँ पर तो देखो एक ऐड हमारा यहाँ पर बन के आ चुका है इस तरह से, ठीक है। अब ज़रा फिर से इसके एडिट पर आइए, अभी ये लोड कर नहीं रहा है, इसको कई बार थोड़ा टाइम ले जाता है। तो जो भी हमने बनाया है ना वो सैंपल ऐड आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसको बंद कर दूँ। नेक्स्ट करोगे आप तो गूगल आपको बजट ऑफर करेगा अपने एंड से कि भाई आपको एटलीस्ट डेली का जो बजट लगाना है वो इतना लगाना है ना। और लोएस्ट आप इतना लगा सकते हो, हाईएस्ट आप इतना लगा सकते हो। तो ये क्या होता है, रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ योर कैंपेन सेटिंग्स सच एज बिडिंग, टारगेटिंग, कीवर्ड्स एंड एड्स एज वेल एज द बजट ऑफ सिमिलर एडवर्टाइजर। तो बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके यहाँ पर मुझे बता रहा है कि वो लोग पर डे का इतना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना लगाइए। मैक्सिमम कहता है कि आप इतना लगाइए डेली और लोएस्ट आपको बोलता है इतना। हो सकता है आप तीनों में से किसी विंडो के लिए रेडी ना हो, तो अपने को क्या ऑप्शन मिलता है, कस्टम बजट। कस्टम बजट के अंदर आपको ये बता रहा है कि देखो वीकली जो आपका कन्वर्जन आएगा वो 8.2 है, कॉस्ट पर कन्वर्जन आपका क्या आएगा और वीकली आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो भाई हो सकता है कि कोई बंदा हो जो स्टार्टिंग में 500 रुपये के साथ जाना चाहता हो, ठीक है, इस तरह से।
तो आप कितना लो जा सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50। तो क्या बोलता है यहाँ पर, योर बजट इज लोअर देन अदर एडवर्टाइजर बजट विच में अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, ट्राई रेजिंग इट एटलीस्ट टू दिस। तो जब आपने पहली बार कोई नया कैंपेन बनाया तो आपको बड़े में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप 500 रुपये पर डे से कम अपना चलाओ, ठीक है, डेली का अपना। और इससे क्या होगा कि आपको पहले कैंपेन को एनालाइज करना है कि भाई किस तरह की रिक्वेस्ट या सर्चेज जनरेट हो रही हैं आपके इसमें। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी जो सर्चेज जो बन रही हैं यहाँ पर वो प्रॉमिसिंग नहीं है, तो फिर आप अपने कैंपेन को फिर से ऑप्टिमाइज़ करो उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पास बजट है 1 लाख रुपये का, मैंने 5,000 रुपये लगा दिया इसके अंदर, तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो लगाने के लिए आप लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पहले समझो, सीखो, क्योंकि गूगल खुद ये कहता है कि मुझे खुद को 3 महीने चाहिए आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपके लिए पोटेंशियल बायर कस्टमर लाने के लिए। ऐसे नहीं होगा कि आपने डाला और कल से आपको बस एकदम पैसा ही पैसा होगा, मैजिक हो जाएगा, वैसा नहीं है। ऐड आएगा बट कन्वर्जन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी इमीडिएट बेसिस पर नहीं होती है, ठीक है। सो लोएस्ट अपना रख के जाइए, ये आपको भले से हिंट देगा यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे आप अपना बजट चेंज करते हो तो आप यहाँ देखेंगे आपका जैसे दिखा रहा है वीकली कन्वर्जन आपका, इसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। कॉस्ट पर कन्वर्जन आपको कितना पड़ेगा 486, अगर कोई कन्वर्ट होता है तो, ठीक है। तो एक लीड आपको इतने की पड़ेगी, कहने का मतलब ये है कि व्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कन्वर्ट हुआ एग्जाम्पल के लिए, तो ऑन एवरेज एक लीड आपको इतने का आने वाला है कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, अभी आपसे कहेगा कि भाई अपना पेमेंट्स वगैरह का अपना गूगल अकाउंट उसको एक बार कंफर्म करो कि भाई सही बंदा चला रहा है कि नहीं चला रहा, कोई ऐसा नहीं कोई दूसरा बंदा इसको चला रहा हो, तो इसको एक बार ऑथेंटिकेट कर देंगे, ओटीपी जनरेट हो जाएगा हमारे पास। चलिए जी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग के अंदर हमें जाना है गूगल हमें अपना अकाउंट चूज़ कर लेना है, मैनेज योर अकाउंट, सिक्योरिटी टैब में आना है हमें। यहाँ पर सिक्योरिटी टैब के अंदर आपको साइन इन इनटू गूगल, और यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड पे हम लोग अलाउ करेंगे और यहाँ से हमें कोड अपना एंटर कर देना है, जैसे 03970 और यहाँ से नेक्स्ट। रॉन्ग कोड दोबारा चेक करेंगे 034497। ओहो मैंने गलत अकाउंट का डाल दिया। 8
1 2 3 ठीक है। तो वेरीफाई हो गया हमारा अकाउंट। तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन वगैरह अपना करा लेना है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको ये फाइनल अपना दिखाएगा एक बार कि भाई क्या क्या चीज़ें, कैंपेन का नेम, कैंपेन का टाइप क्या है, सर्च, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सेल्स, गोल क्या है, कॉन्टैक्ट्स, बिडिंग, ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, कस्टमर एक्विजिशन क्या है हमारा, बिड इक्वली फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर, नए और बंदे पुराने बंदे दोनों में सेम पैसा लगेगा, नेटवर्क आप यहाँ पर देखोगे तो गूगल सर्च नेटवर्क, सर्च पार्टनर्स एंड डिस्प्ले नेटवर्क, लोकेशन हमने कौन कौन सी डाली हुई है, दिल्ली और ये वाला पिन कोड, किसको एक्सक्लूड किया हमने, लैंग्वेज सभी को कर रहे हैं, ऑडियंस सभी को टारगेट कर रहे हैं, ब्रॉड मैच ऑन है हमारा, कीवर्ड में 10 कीवर्ड है, बजट हमारा कितना है, ठीक है। इस तरह से हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डन अपनी कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से एक फाइनल ऐड जो होता है बनके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं अभी आपका बजट का इश्यू है, तो अपना इसके अंदर बैलेंस लोड करो और ऐड को लाइव करो, तो फाइनल पेमेंट करना होगा और आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से करके आपका एक ऐड जाके फाइनली डन होगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें आपने 1 बाय 1 अपना कंप्लीट करना होगा चीज़ों को। तो आप और ऐड अगर इसके अंदर बनाना चाहते हो तो ऐसे मल्टीपल ऐड वगैरह अपने बना के लाइव कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो फिलहाल आप अपना गूगल एड्स में अगर तक अभी तक आप लोगों ने साइन अप नहीं किया तो एक बार करिए साइन अप और चला के देखो कि आप ये चीज़ें कर पा रहे हो कि नहीं। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जैसे इसके अंदर परफॉर्मेंस मैक्स होता है वो करके दिखाऊंगा, जिसमें आप यूट्यूब वगैरह की वीडियो, ग्राफिक्स और वो सारी चीज़ अपने डिस्प्ले ऐड के लिए डाल पाओगे, ठीक है। तो अब जब आपका कोई ऐड सर्च होगा तो इस तरह से आपका ऐड दिखाई देगा एंड यूज़र को। तो ये था आपका सर्च ऐड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ऐड को अगर मैं डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई नया बनाना चाहो यहाँ से नया बना सकते हैं।